आदरणीय सद्गुणों के प्यारे भक्तजनों, संतों का ज्ञान महान है। संतों का ज्ञान केवल मौखिक या बौद्धिक नहीं है, उसका अपना अनुभव ज्ञान होता है। स्वयं को तपाकर, बहुत कष्टों को सहकर, ज्ञान की उस पराकाष्ठा पर पहुंचकर उन्होंने जो उपलब्ध किया है वही ज्ञान संसार के सामने में रखी है। संत कोई वेश विशेष के कारण नहीं होते, संतों की पहचान भी बहुत कठिन होती है। संत तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। जिस समय संत लोग होते हैं उस समय उनकी पहचान कोई बिरले ही कर पाते हैं, अधिक तो उनके विरोधी ही होते हैं। उनकी निंदा, उनकी शिकायत सामान्य लोगों के लिए एक मामूली सी बात होती है। वे निंदा शिकायत ही नहीं करते, उनकी जान लेने तक उतारू होते हैं। इतना ही नहीं, कितने संत महात्माओं के प्राण लेने से भी वे बाज नहीं आए। संत तो वह है कि संतों ने तो हंसते हंसते अपने प्राण दिए, किंतु विश्व कल्याण के लिए आत्मज्ञान देना उन्होंने नहीं छोड़ा। संतों ने अपने प्राण की परवाह नहीं करते, सत्य ज्ञान का प्रचार करते हुए अपनी कुर्बानी दी है, किंतु कभी धर्म को नहीं छोड़ा। प्रभु ईसा मसीह जिस समय हुए थे, बहुत कम लोगों का विश्वास उन पर था, बल्कि प्रभु ईसा मसीह के शिष्य ने उनको पकड़कर और फांसी क्रस पर लटकाया। दूसरे की तो बात जाने दीजिए, शिष्य का गुरु के साथ कैसा व्यवहार है, महान आश्चर्य है। लेकिन उन संत का हृदय कितना महान था, उनका आत्मबल कितना बढ़ा हुआ था, उनका हृदय कितना विशाल था। क्रॉस पर लटकते हुए उन्होंने कहा था, हे प्रभु, जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनको क्षमा करना, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे अज्ञानी है। आज उसी प्रभु ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म फैला हुआ है और विश्व में ईसाइयों की संख्या सभी धर्मों के लोगों से अधिक है। उस समय उनको किसने पहचान किया? अगर ये अधिक दिनों तक रहे होते तो उनसे जो हम लाभ लिए होते, उनके अभाव में क्या ले सकते हैं? आज क्या मिल सकता है? केवल उनकी वाणी मिल सकती है। क्या वाणी से ही हम तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो तत्वों को मिलाने से पानी बनता है। किताब में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की इतनी मात्रा लीजिए और हाइड्रोजन की इतनी मात्रा लीजिए, मिलाइए, पानी हो जाएगा। पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई हैं, किंतु अरे भाई, ऑक्सीजन किसको कहते हैं और हाइड्रोजन किसको कहते हैं? उनकी पहचान कराने वाला कोई व्यक्ति विशेष तो होना चाहिए। प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, जिसने इन दोनों गैसों को मिलाकर पानी बनाकर दिखा दिया है, वही आपको पानी बनाकर दिखलाएगा। नहीं तो दूसरी चीज से तीसरी चीज बन जाएगी और वह खतरनाक सिद्ध होगी। केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता है। जो ज्ञानी अपने जीवन काल में रहते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वह उनके अनुभव का ज्ञान होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनके साथ भी लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, और वो तो जाने दीजिए, इनके ही दो चाचा थे। उन चाचाओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया नहीं। एक चाचा ने तो कोई बाधा नहीं दी, लेकिन दूसरे ने बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी थी। अपने जीवन काल में
इनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हजरत मोहम्मद साहब के नाम पर देखिए इस्लाम धर्म फैला हुआ है। जिस समय वे थे उस समय कितने ने उनको पहचाना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिस समय में थे उनके सेवक ने ही उनके साथ धोखेबाजी करके उनकी जान ले ली। दूध पिलाने के बहाने संसार से रवाना कर दिया। सज्जनों, विचारणीय विषय है कि जो साथ में रहता है वो अभी संत को नहीं पहचान सकता। उनको दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं है, सूझेगा क्या? कितना भी सूर्य का प्रकाश क्यों न हो, उल्लू को कभी सूझता है दिन में? एक सूर्य के बदले 1000 सूर्य उग जाए, लेकिन उल्लू को कभी आंख होने को नहीं, सूझने को नहीं। उसी तरह जो संत हैं, ज्ञानी है, उनको अज्ञानी जन क्या जाने। भगवान बुद्ध के मौसेरे भाई ने देवदत्त, जो भगवान के शिष्य भी थे, भगवान बुद्ध के साथ कितना दुर्व्यवहार और अत्याचार किया, क्या कहा जाए। भगवान को अन्य विरोधियों ने भी कम नहीं सताया। एक उल्टा नारी को बहकाकर भगवान बुद्ध के ऊपर चरित्रहीनता का दोषारोपण कर दिया, किंतु जो सत्य था सबके सामने प्रत्यक्ष हो गया और भगवान बुद्ध दोपहर के समय मार्तंड की भांति उद्भाषित हो उठे। भगवान बुद्ध को मरवा डालने के लिए देवदत्त ने कम कुचेष्टा नहीं की थी, किंतु सब में वह विफल रहा। परमात्मा ने जिसको जितने दिनों का जीवन दिया है, उनके अंदर उनको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न वाका करी सके जो जग वैरी होय। मीराबाई भक्ति नहीं हुई, उनके परिवार वालों ने ही उनको उल्टा कहकर अपमानित किया। अपमानित ही नहीं किया, उन्होंने तो चाहा कि ऐसी उल्टा नारी मर ही जाए तो अच्छा है। सोचा जहर पिलाकर मार दो, इसको जहर का प्याला दे दिया गया। मीराबाई को पीने के लिए मीराबाई भगवान का चरणामृत कहकर उसको पान कर जाती है। विष का पान करने वाली मीरा अमर हो जाती है, और जिसने विष का प्याला पिलाया वह मर सड़ गल कर कहाँ चला गया, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक इस पृथ्वी तल पर अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश रहेगा, तब तक मीरा अमर रहेगी। कबीर साहब को 72 कसनी प्रसिद्ध है। 72 तरहों से कबीर साहब को लोगों ने कष्ट दिया। खालसा इतिहास पढ़िए, नानक साहब के पंथ के गुरुओं के साथ क्या क्या हुआ, कितने कितने कष्ट को झेलने पड़े हैं उन गुरुओं को, लेकिन फिर भी उन गुरुओं ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अपना सिर देकर आत्मज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा है कि धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सार न दिया। अयोध्या में हुए संत पलटू दास जी महाराज, दुष्टों ने उनको पकड़कर जलती हुई आग में फेंक दिया। संत को कौन पहचानता है? जिन्होंने पहचाना उनका कल्याण हुआ। संत तबरेज ने अपनी खाल खिंचवाई और मंसूर ने अपने को सूली पर लटकवाया, लेकिन सत्य धर्म का त्याग नहीं किया। एक गुरु भक्तिनी थी सहजोबाई, उनका विवाह हो चुका था। उसकी ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। कोई महिला उसको अस्त्र अलंकार से सुसज्जित कर रही थी और
कोई उसके बाल को संवार रही थी। उसी समय संजोग बस उनके गुरु संत चरणदास जी महाराज का पदार्पण होता है। सहजोबाई की साज सवार को देखकर संत चरणदास जी महाराज के श्री मुख से यह वाणी निश्रित हुई है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुहावे शीश। जैसे सूखी दिया सलाई पर काठी घिसने से वह भग करके जल उठती है, उसी तरह गुरु वाक्य रूपी काठी के घर्षण से सहजोबाई के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जग गए। वह ससुराल जाना छोड़कर गुरु के साथ साथ चल देती है। गांव समाज में गुरु और शिष्य दोनों की कड़ी आलोचना और काफी निंदा हुई, किंतु आगे चलकर जैसे बादल से निकलकर सूर्य चमकता है, वैसे ही आगे चलकर दोनों यानी चरणदास जी महाराज और परम गुरु भक्तिनी सहजोबाई का यश प्रकाश संसार में फैल गया। उनका ज्ञान सूर्य चमक उठा। हमारे गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के साथ दुष्टों ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया। आरंभ में गुरु महाराज सिकलीगढ़ धरहरा में रहते थे। एक महिला को किसी ने सिखला दिया, वह भूत खेलती थी। ओझा आता और उसको पूछता कि तुमको किसने भूत लगाया है, तो वह गुरु महाराज का नाम लेकर कहती थी कि मैं ही, दास जी ने मुझको भूत लगाया है। उस गांव में एक कबीरपंथी थे, उनका नाम था श्री बाबू लाली साहू जी। उस समय के वे गुरु महाराज से दीक्षित तो नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज के पास आते जाते थे। गुरु महाराज के ज्ञान से वे सज्जन प्रभावित थे। उनको मालूम हुआ कि महर्षि जी पर वह महिला झूठ मूठ आरोप लगा रही है। एक दिन वे जाते हैं उनके पास, जब वह भूत खेल रही थी और गुरु महाराज का नाम बतला रही थी, तो वे उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति में थे। उन्होंने उस महिला को डांट कर कहा कि तुम्हारा सारा भूत हम निकाल देंगे। खड़ाओं की मार मारते मारते हम जानते हैं कि वे कितने बड़े महात्मा हैं और कितने ऊंचे साधना करते हैं। क्या वे भूत लगाने वाले महात्मा हैं? अगर आज के बाद कभी भूत आया तो खड़ाओं से तुम्हारा भूत उतारेंगे। उस दिन से भूत भागा तो भागा ही रह गया। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि हुई। दूसरी घटना यह है कि एक बार गुरु महाराज को आदर के साथ सत्संगी सज्जनों ने बुलाकर लाया। एक गांव में सत्संग कराने के लिए निश्चित समय पर गुरुदेव वहां पधारे। आम के बगीचे में फूस की एक चौवारी थी, उसी में उनको वासा दिया गया। गुरु महाराज उसमें ठहरे। सत्संग सुनने के लिए काफी लोग उपस्थित हुए। सत्संगी गण के अद्भुत प्रेम और उल्लास था। कार्यक्रम के अनुसार दिन का सत्संग हुआ, रात का भी सत्संग हुआ। खा पीकर सब कोई सो गए, लेकिन उनको परम पूज्य गुरुदेव से द्वेष था। उसने क्या किया, जब सब कोई सो गए तो उसने उस घर में आग लगा दी जिसमें गुरुदेव सोए हुए थे। घर से निकलने का जो रास्ता था वहीं आग लगा दी, जिससे वे निकल न पाए। लेकिन जो संसार को जगाने के लिए आए हैं वे क्या सोएंगे? उनको कौन जगाएगा? वे जगे हुए थे ही। उनके सेवक बरामदे पर सोए हुए थे, उनको उन्होंने जगाया। बिस्तारा समेटकर बाहर निकल गए। भला जो
जगत के रक्षक हैं, उनका भक्षण कौन कर सकता है। गुरुदेव की बढ़ती और मान सम्मान को देखकर राग द्वेष में जलने वाले उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनकी निंदा शिकायत लिखकर पत्र द्वारा सत्संगियों में प्रचार किया। इससे भी जब संतुष्ट नहीं हुआ तो गुरुदेव के विरोध में उनकी विविध आलोचनाओं की पुस्तक तैयार कर भागलपुर के एक प्रेस में छपाने के लिए दी गई। प्रेस में आग लग जाने के कारण वह पांडुलिपि उसी में जलकर भस्म हो गई। पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं, कितना गिनाया जाए। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि रचना में गुण दोष और जड़ चेतन का मिश्रण किया है। यही हेतु है कि सृष्टि के आदि काल से ये संसार में संत असंत और शिष्ट विशिष्ट दोनों प्रकार के लोग होते चले आ रहे हैं। आज भी यह संसार संत असंत से शून्य नहीं है, दोनों ही धन्य है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पालन में कसर नहीं रखते हैं। जैसे क्षीर और नीर मिश्रित है, इसी तरह लेकिन संतों का पहचान अति दुर्लभ है, और जो पहचान कर लेते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।